एक दिन एक महिला जिसका नाम गौतमी था अपने बेटे को खो दिया। कुछ दिन पहले ही उसके पति की भी मौत हो गई थी और अब उसका इकलौता बेटा मर चुका था। वह बड़ी निराशा में थी। स्वाभाविक रूप से बच्चा ही उसकी एकमात्र आशा थी। गौतम बुद्ध नगर में ठहरे हुए थे। लोगों ने कहा कि मत रो और बुद्ध के पास जाओ, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके। महिला बच्चे के शव को लेकर दौड़ पड़ी। महिला ने बुद्ध से विनती की और रोते हुए बोली, हे भगवान, मुझे वह दवा दो जो मेरे बच्चे को ठीक कर सके। बुद्ध ने महिला की ओर देखा और बच्चे को अपने सामने रखने के लिए कहा, हाँ, मैं इसे पुनर्जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। बुद्ध ने कहा, यह एक साधारण शर्त है, बस नगर में जाओ और कुछ सरसों के बीज लाओ। लेकिन ध्यान रहे, सरसों एक ऐसे घर से लिया जाना चाहिए जहां किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, जहां किसी ने अपना बच्चा, पति, माता पिता या दोस्त नहीं खोया हो। वह बड़ी आशा के साथ दौड़ी। वह जानती थी कि हर घर में सरसों के बीज होते हैं। पूरा गांव इसे उगा रहा था तो कोई समस्या ही नहीं थी। उसने कई दरवाजे खटखटाए, सरसों के बीज मांगे। लोगों ने कहा, थोड़ी सरसों, तुम चाहे जितना भी सरसों के बीज ले सकती हो, लेकिन हम तुम्हारी शर्त पूरी नहीं कर सकते हैं। हमारे घर में भी बहुत से लोग मरे हैं, इसलिए हमारी सरसों तुम्हें नहीं चलेगी। अच्छा है कहीं और देख लो। उसने गांव के हर दरवाजे पे दस्तक दी, किंतु उसे कोई भी घर ऐसा नहीं मिला जहां किसी ने अपनों को ना खोया हो। वह थक गई और निराश होकर बैठ गई और धीरे धीरे उसने देखा कि मृत्यु असंभावी है। यह सबके साथ होता है और कोई भी इसे बच नहीं सकता। जब वह बुद्ध के पास वापस आई तो वह बिल्कुल अलग महिला थी। उसका बच्चा वहीं पड़ा हुआ था और बुद्ध इंतजार कर रहे थे। बुद्ध ने पूछा, सरसों के बीज कहाँ हैं? महिला उनके चरणों में गिर गई और कहा, मैं आपका संदेश समझ गई हूँ कि सभी को मरना है। आज मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है। मेरे पति की मृत्यु भी कुछ महीने पहले हुई और कुछ दिनों बाद मेरी भी मृत्यु हो सकती है। बुद्ध ने कहा कि तुम्हें भेजने का उद्देश्य यही था कि तुम जीवन के चक्र को समझ सको। उसने अपने बच्चे के प्रति अपने स्नेह के स्वार्थ को दूर करते हुए शव को जंगल में दफना दिया और बुद्ध के पास लौटकर उसने उनकी शरण ली। यदि हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि जीवन के बिना मृत्यु नहीं हो सकती है और मृत्यु के बिना जीवन नहीं हो सकता है। यह अनुचित लग सकता है कि कुछ लोग दूसरों से पहले क्यों मरते हैं, लेकिन यह सिर्फ जीवन का चक्र है। यदि प्रकाश नहीं है तो अंधेरा नहीं हो सकता है। यदि कोई बुरा नहीं है तो कोई अच्छा नहीं हो सकता है, और यदि मृत्यु नहीं है तो जीवन नहीं हो सकता है। यह हमें समझ से परे लग सकता है क्योंकि हम सभी जिन लोगों से प्यार करते हैं उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। याद रहे, जीवन एक खूबसूरत यात्रा है, इसलिए उन लोगों के साथ हर सेकंड और हर मिनट का आनंद लें जिन्हें आप प्यार करते हैं।